नमस्कार और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। देखिए, बाहर से देखने पर यह केस ना एक आम उलझा हुआ सा दोहरा हत्याकांड लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी परतें खोलेंगे, एक ऐसा खौफनाक सच और सिस्टम की एक ऐसी खामी सामने आएगी जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। अब जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 2 साल की जेल, फिर तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस खौफनाक मानसिकता को दिखाती है जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में है। एक ऐसा दिमाग जिसे सजा का कोई खौफ ही नहीं है। सीलमपुर इलाके में 2 बहुत ही चौंकाने वाले मर्डर होते हैं। पहली नज़र में इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नजर ही नहीं आता। एक तरफ है सलमा सैयद, एक युवा मंगेतर जिनकी हत्या एक सुनसान सी खाली इमारत में आपसी रंजिश के चलते कर दी गई, और दूसरी तरफ प्रीति जैन, एक हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट। इनका मर्डर दिन दहाड़े खुद इन्हीं के ही घर में हुआ, और इसके पीछे पॉलिटिकल और प्रोफेशनल कारण थे। दोनों एकदम अलग अलग केसेस लगते हैं, है ना? तो इस पूरी टाइमलाइन की शुरुआत होती है सलमान की मौत से। जब उनकी बॉडी उस खाली इमारत में मिली तो उनका सिर किसी भारी लोहे की चीज से कुचला हुआ था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह गुस्से में किया गया मर्डर है। शक सीधा उनके एक्स मंगेतर जफर खान पर गया। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? पुलिस को मौका-ए वारदात से कोई भी हथियार नहीं मिला। अब यहां एंट्री होती है सीसीटीवी फुटेज की, और यहीं से शक का दायरा एकदम बदल जाता है। टाइमलाइन देखिए। सलमा और जफर के बिल्डिंग में घुसने के ठीक 10 मिनट बाद 12:55 पर उस इलाके की कुख्यात माफिया क्वीन जरीना खान और उसका नाबालिग बेटा शाहिद वहां पहुंचते हैं। 1:02 पर दोनों वहां से निकल जाते हैं, और उसके कुछ देर बाद जफर पीछे के रास्ते से भागता हुआ दिखता है। ये जो सीसीटीवी के टाइम स्टैम्प्स है ना, ये सीधा माफिया परिवार की तरफ इशारा कर रहे थे। अब हमारा फोकस शिफ्ट होता है दूसरी विक्टिम यानी जर्नलिस्ट प्रीति जैन की तरफ, जो अपने खतरनाक स्टिंग ऑपरेशंस के लिए जानी जाती थीं। यहां हत्यारे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शायद वो पैनिक कर गया और खून से सना हुआ वो भारी लोहे का हथौड़ा वहीं स्पॉट पर ही छोड़ गया। अब अगर हम इस लिस्ट को देखें तो ये काफी दिलचस्प है। प्रीति जैन के मर्डर के पीछे अनगिनत मोटिव्स और सस्पेक्ट्स थे। एक नेता जो दूध में मिलावट के स्टिंग में फंसा था, एक भ्रष्ट डेयरी मालिक, एक असिस्टेंट जिसने 5 लाख रुपए के लिए वो स्टिंग वीडियो बेच दिया था, यहां तक कि खुद उनकी बेटी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाने के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे। और हाँ, एक बदला लेने की आग में जल रहा एक्स बॉयफ्रेंड भी इस लिस्ट में शामिल था। इतने सारे उलझे हुए सबूतों और सस्पेक्ट्स को देखकर एक सवाल तो लाजमी है, आखिर एक युवा मंगेतर और एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के मर्डर के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? और फिर होता है इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा फॉरेंसिक ब्रेक थ्रू, जिसने सबको सच में सन्न कर दिया। प्रीति जैन के घर जो भारी हथौड़ा मिला था ना, उसके गैप्स के अंदर सलमा के खून के अंश मिले। मतलब एक ही लोहे के हथौड़े से दोनों विक्टिम्स का सिर कुचला गया था। इस एक सबूत ने एक माफिया परिवार की आपसी रंजिश को सीधे सीधे एक जर्नलिस्ट के असैसिनेशन से जोड़ दिया। जब पुलिस ने पैसों के लेन देन को खंगाला तो पता चला कि प्रीति के एक्स बॉयफ्रेंड सूरज खत्री ने दिल टूटने का बदला लेने के लिए पूरे 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी, और ये भारी भरकम पेमेंट एक करप्ट वकील के थ्रू सीधे माफिया क्वीन जरीना तक पहुंची थी। तो पुलिस ने अपना एक्शन प्लान तैयार किया। पहला स्टेप, माफिया मां के कॉन्टैक्ट्स ट्रेस करना। दूसरा, फरार चल रहे 18 साल के बालिग बेटे जफर की तलाश करना। लेकिन जब जफर हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने परिवार के सबसे छोटे 15 साल के उस मासूम से दिखने वाले भाई पर सीक्रेट सर्वेलेंस लगा दिया। और पुलिस का ये दांव काम कर गया। उस छोटे लड़के ने अपनी ट्यूशन की जो झूठी कहानी बनाई थी वो पूरी तरह से टूट गई। सीसीटीवी कैमरे में वो 15 साल का परफेक्ट स्टूडेंट चुपके से खून से सने कपड़े फेंकते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वो कपड़े जो बहुत ही क्रूशियल डीएनए एविडेंस थे। 15, जी हां, सिर्फ 15 साल। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे खौफनाक सच यही था कि इन दोनों महिलाओं का बेरहम कातिल कोई बहुत बड़ा अडल्ट गैंगस्टर नहीं था, बल्कि महज 15 साल का एक स्कूल जाने वाला लड़का था। और वो भी ऐसा लड़का जो अपनी क्लास में टॉप करता था और अपने स्कूल का हेड बॉय था। अब जरा वापस उस मानसिकता पर आते हैं। जरीना खान का ये स्टेटमेंट देखिए। जफर 18 साल का है, उसे उम्र कैद होगी। शाहिद को सिर्फ 2 साल की सजा मिलेगी। फिर मैं डोनेशन देकर उसका अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दूंगी। ये स्टेटमेंट एक माफिया मां की उस सोची समझी क्रूरता को दिखाता है
जहां उसने अपने सबसे छोटे बेटे को सिर्फ इसलिए मर्डर करने के लिए चुना क्योंकि उसकी कम उम्र उसे एक बहुत बड़ी लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी ढाल दे रही थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन क्राइम्स को कितनी बेदर्दी और कैलकुलेशन के साथ अंजाम दिया गया। सलमा को इसलिए रास्ते से हटाया गया क्योंकि वो जफर पर झूठे रेप चार्ज लगाने की धमकी दे रही थी, और प्रीति जैन वो 25 लाख रुपए की सुपारी थी, जिसे मारना इसलिए और भी आसान हो गया क्योंकि उस दिन घर का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जुवेनाइल क्राइम सिंडिकेट यानी जब क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस जानबूझकर बड़े और गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें कम सजा मिलने वाले कानूनी लूप होल्स का फायदा मिल सके। ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह गया था, ये हमारे लीगल सिस्टम के एक बहुत बड़े क्राइसिस को बेनकाब कर रहा था। 3 साल आमतौर पर एक नाबालिग को ऐसे गंभीर अपराध के बाद भी रिफॉर्म होम में अधिकतम 3 साल ही बिताने पड़ते हैं। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई बयां करता है। 2 लोगों की इतनी बेरहमी से जान लेने वाले अपराध और उसकी सजा के बीच का यह अंतर वाकई परेशान करने वाला है। तो इस तरह 55 साल का एक मास्टरमाइंड जिसका दिल टूटा हुआ था और एक 15 साल का होनहार स्टूडेंट जो हिटमैन बन गया, दोनों कानून के सामने खड़े थे। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे ट्रैजिक हिस्सा यही है कि कैसे एक ब्रिलियंट युवा स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर उसके ही परिवार के पीढ़ियों से चले आ रहे क्रिमिनल नेटवर्क ने निगल लिया। इस पूरे केस को समझने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। जब क्राइम फैमिलीज इस तरह से हमारे जस्टिस सिस्टम की कमियों का फायदा उठाती रहेंगी तो समाज खुद को कैसे बचाएगा? खासकर तब जब सबसे खतरनाक और बेरहम हिटमैन शायद किसी मिडिल स्कूल के क्लासरूम में बैठा हो। इस सवाल पे हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।